हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे आज 20 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। कल दो प्रश्न हमने पूछे थे कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है चचाई। ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को नर्मदा नदी का पानी नहीं मिल पाता है, तो इसका देखिए सही आंसर है छत्तीसगढ़। बाकी राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, इन तीनों को ही जो नर्मदा नदी का पानी है उसका लाभ मिलता है। प्रतिभा श्रीवास्तव ने इसका अच्छा आंसर करा है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है। देखिए बहुटी जलप्रपात कई लोगों ने आंसर करा है। एक्चुअल में मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल सही है कि जो बहुटी जलप्रपात है, ये अगर हम विकिपीडिया पे देखें तो इसकी जो ऊंचाई है वो चचाई जलप्रपात से ज़्यादा है। लेकिन व्यापम की बात करें अगर, या बुक्स की बात करें, तो उसमें आपका जो चचाई जलप्रपात है वो ही बताया जाता है कि चचाई जलप्रपात ही मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, तो जो रिकॉर्ड में है वो सही माना जाता है। विकिपीडिया कोई ऐसा सोर्स नहीं है जो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हो। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। विकिपीडिया पे कोई भी जाके एडिट कर सकता है, कई गलतियां यहाँ पर होती हैं। ये देखिए चचाई जलप्रपात जो है ये बीहड़ नदी पर है, जो तमसा और टोंस की सहायक नदी है। ठीक है, ये रीवा में स्थित है। भारत का 23वां सबसे बड़ा जलप्रपात है। इस जलप्रपात पर 315 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन भी किया जा रहा है टोंस हाइड्रल प्रोजेक्ट के माध्यम से। इस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा फॉल्स कहा जाता है। नियाग्रा फॉल्स यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है, सेंट लॉरेंस नदी पर। नर्मदा नदी का जो पानी है वो छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं मिल पाता है। देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, अमरकंटक से निकलती है तथा अंत में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। एक बात और, एस्चुरीज बनाती है ये। ठीक है, दो नदी हैं आपकी, नर्मदा ताप्ती, ये दोनों ही क्या बनाती हैं, एस्चुरीज बनाती हैं। 1312 किलोमीटर लंबाई है। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। टोटल जो लंबाई है ये मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से गुजरात, ये 3 स्टेट को ये कवर करती है। ठीक है, इन 3 स्टेट में तो बहती है, इन 3 स्टेट को तो इसका फायदा मिलता ही है, साथ में राजस्थान को भी इसका फायदा मिलता है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। प्रदेश के करीब 15 जिलों से होकर गुजरती है। 22 नदी बाएं से, 19 नदी दाएं से, इस प्रकार कुल 41 सहायक नदियां हैं। तो ये हो गई क्वेश्चन की बात। महाभारत में चर्मन्वती किस नदी को कहा गया है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। दूसरा है आपका, मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, तो आपको ये 2 प्रश्न कमेंट करके बताने होंगे। गाइज एक बहुत बड़ा डाउट है आप लोगों का, मैं आपको बता दूं, कई लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं, ये इसकी हार्ड कॉपी नहीं है। ठीक है, आपको इसकी पीडीएफ दी जाएगी, यानी कि ई बुक के फॉर्म में आपको ये दी जाएगी, इसलिए हार्ड कॉपी के लिए प्लीज ना कहें। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। दूसरी चीज, मध्य प्रदेश का जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर है वो इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। ठीक है, पूरा जो करंट अफेयर है आपका वो इसमें मिल जाएगा आपको जनवरी से लेके जून तक का। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो ये ई बुक है आपकी, पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिलेगी, आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। डाउनलोड करने के लिए जैसे ही आप इसको परचेज करते हैं, आपके पास एक मेल जाता है, वो मेल होता है इंस्टामोजो का। ठीक है, इंस्टामोजो का जो मेल जाएगा उसमें एक तो देखिए आपकी एक कंफर्मेशन एक्नॉलेजमेंट आता है कि आपने परचेज करी है। ठीक है, उसमें आपको एक रिसिप्ट मिल जाती है। दूसरी चीज, आपका जो एक और मेल होगा उसमें इसकी डाउनलोड लिंक उसके अंदर मिल जाती है, आप इससे कभी भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 चीजें आप ध्यान रखिए। डाउनलोड लिंक आपको उसी के मेल में मिल जाएगी, और इससे आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। भविष्य में अगर कभी डाउनलोड करते हैं तो आपको अपना मोबाइल नंबर बस वेरीफाई कराना रहता है और ये आपको डाउनलोड हो जाती है। इससे संबंधित और कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप करें। ठीक है, ये नंबर व्हाट्सएप है, केवल व्हाट्सएप रहेगा इस पर। पहला प्रश्न है हमारा, किस देश की प्रख्यात रिसर्च यूनिवर्सिटी लॉफवॉरो और प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मध्य स्पोर्ट्स साइंस रिसर्च के लिए अनुबंध किया जाएगा? तो देखिए ये लॉफवॉरो यूनिवर्सिटी जो है ये है आपकी इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी। मध्य प्रदेश का खेल और युवा कल्याण विभाग जो है, जिसकी मंत्री जो हैं यशोधरा राजे हैं। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का जो स्पोर्ट्स है उसमें मतलब स्पोर्ट्स और साइंस रिसर्च के लिए इस तरीके का एक अनुबंध किया जाएगा
MOU किया जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश का जो भोपाल है, राजधानी भोपाल है, वहाँ पर बरखेड़ा नाथू करके एक जगह है, वहाँ पर स्थित खेल विभाग से आवंटित भूमि पर विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनाने का निर्णय भी लिया है। ठीक है, यशोधरा राजे जो हैं वो TT नगर स्टेडियम में स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस और इंजरी प्रिवेंशन तथा हाई परफॉर्मेंस लीडरशिप प्रोग्राम में वेबिनार के माध्यम से भी हाल ही में शामिल हुई थी, उसमें ये निर्णय उन्होंने लिए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है जिसके साथ ये MOU किया जाएगा। किस चीज के लिए MOU किया जाएगा? वो है स्पोर्ट्स साइंस रिसर्च के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने किस जिले में ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन व्यवस्था का शुभारंभ किया है? तो ये जो शुभारंभ है इन्होंने करा है आपका रायसेन में। ठीक है, ध्यान रखिए कहां पर करा है? रायसेन में करा है, और सांची विधानसभा सीट से रिलेटेड है। हालांकि अभी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए हैं, तो इसका उपचुनाव के बाद डिसाइड होगा कि ये चुनाव कहां से लड़ रहे हैं, वहां से ये विधायक माने जाएंगे। अभी सांची से थे। ठीक है, तो इन्होंने ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन व्यवस्था का शुभारंभ किया है। टेलीमेडिसिन आप समझ गए होंगे। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेडिसिन उपलब्ध कराई जाएगी डॉक्टर्स के द्वारा। चिकित्सा क्षेत्र में शुरू हुई इस नवीन व्यवस्था में मरीजों को एम्स के विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। मंत्री डॉक्टर चौधरी ने रायसेन जिले के सलामतपुर तथा देवनगर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से प्रदेश के प्रथम ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन केंद्रों का शुभारंभ किया है। ठीक है, ये प्रदेश के प्रथम ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन केंद्र हैं। ध्यान रखिए, ये महत्वपूर्ण है। प्रथम चरण में प्रदेश के 4 जिलों रायसेन, सीहोर, विदिशा और राजगढ़ के 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा प्रारंभ की जा रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, प्रारंभ कहां से करी गई है? रायसेन के सलामतपुर और देवनगर से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे अगर बात करते हैं, देखिए ये तो हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण विमुक्ति अधिनियम मध्य प्रदेश सरकार का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। ये अधिनियम लेके आया जाएगा ताकि जो अनुसूचित जाति या आदिवासी जाति के जो लोग होते हैं उनको साहूकारों के चंगुल से बचाया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए एक चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें 15 अगस्त तक, ये डेट याद रखनी है, 15 अगस्त तक, क्योंकि पहले हमने जब करंट अफेयर पढ़ाया था आपको इसके बारे में भी बताया था, तब डेट 15 अगस्त नहीं थी। अभी डेट अपडेट हो गई है, तो डेट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 89 अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को गैर लाइसेंसी साहूकार से लिया कर्ज अब नहीं चुकाना होगा, उसको चुकाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, जब तक ये अधिनियम आएगा, अधिनियम आने के बाद एक कानून बन जाएगा। ठीक है, तब ये व्यवस्था इसमें होगी। राजस्व विभाग ने विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया है, जिसे सितंबर में प्रस्तावित विधानसभा के सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि ड्राफ्ट बन चुका है, इसका पूरा बन चुका है, खाका तैयार हो चुका है। किस जिले में सामाजिक न्याय विभाग के तहत दिव्यांग ई लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मंडला। मंडला जिले की जो कलेक्टर हैं हर्षिका सिंह, ठीक है, उन्होंने अभी हाल ही में दिव्यांग लाइब्रेरी तथा कंट्रोल रूम का ऑनलाइन शुभारंभ किया है। ठीक है, कब? 15 अगस्त को। सामाजिक न्याय विभाग के तहत दिव्यांग ई लाइब्रेरी तथा दिव्यांगों की ही सहायता के लिए स्थापित किए जा रहे कंट्रोल रूम का शुभारंभ मंडला जिले से किया गया है। इसमें कक्षा 1 से 12वीं तक के जो दृष्टिबाधित छात्र छात्राएं हैं उनके पठन पाठन के लिए और दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं एवं दृष्टिबाधित वयस्कों के लिए ई लाइब्रेरी का संचालन किया जाएगा। एक और चीज, एक अभियान यहाँ पे चलाया गया था, सैम फ्री मंडला अभियान। ये ध्यान रखिए, सैम फ्री मंडला अभियान, या आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि सैम फ्री अभियान मध्य प्रदेश के किस जिले में चलाया गया है? तो ये मंडला में चलाया गया है। ये चलाया गया था कुपोषण मुक्त करने के लिए। ध्यान रखिए, कुपोषण से मुक्त करने के लिए अभियान चलाया गया था। तो इस अभियान के तहत बिछिया परियोजना के जो ग्राम हैं सोतिया, बीजा डांडी का भुद्रा, मंडला का पीपरपानी, नैनपुर का पायली तथा नारायणगंज का बीजेगांव, इनको कुपोषण मुक्त घोषित किया गया है। ध्यान रखिए, ये मंडला जिले के सारे गांव हैं और इनको कुपोषण मुक्त भी हाल ही में कर दिया गया है।
नेक्स्ट है हमारा, देखिए आपका पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि योजना जो है, इसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अभी देश में पहले नंबर पर है। देखिए क्या होता है, इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं ये अभी उतना महत्वपूर्ण नहीं है प्रश्न। अभी जैसे इसमें क्या हुआ है कि जो नगरीय विकास और आवास मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उन्होंने बताया कि प्रदेश में अभी तक 58,476 स्ट्रीट वेंडर्स को 10-10 हज़ार रुपये का ब्याज मुक्त लोन स्वीकृत किया जा चुका है। तो ये जो डेटा है ये अगस्त तक का डेटा है। अभी डेटा तो धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। अगस्त के बाद जब सितंबर आएगा आपका तो उसमें अलग डेटा रहेगा, अक्टूबर में अलग डेटा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए अगस्त और सितंबर के बीच में कोई एग्जाम होता है तो अगर आपसे पूछ लेते हैं कि अगस्त तक कौन सा स्टेट जो है वो पहले नंबर पर है, हालांकि जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में काम चल रहा है मध्य प्रदेश ही पहले नंबर पर रहने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, जब भी एग्जाम होता है उससे पहले तक का पूछेंगे या वो आपको मंथ देंगे कि किस मंथ तक ये चीज आपकी कितने रजिस्ट्रेशन उसमें अभी तक हो चुके हैं, कितना लोन स्वीकृत किया जा चुका है, ठीक है। तो अगर देश के कुल स्वीकृत प्रकरणों की बात करें तो 47% से अधिक अकेले मध्य प्रदेश में हो चुका है। अगस्त माह के अंत तक 1 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स का लोन स्वीकृत कर दिया जाएगा। मंत्री भूपेंद्र सिंह जो हैं उन्होंने यह जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आवास और शहरी कार्य जो हैं हरदीप एस पुरी, उनके द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनको ये जानकारी दी गई थी पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान। 378 नगरीय निकायों में 8,78,000 स्ट्रीट वेंडर्स ने पंजीयन करवाया है। इनमें से 4,37,000 से अधिक आवेदन सत्यापित किए जा चुके हैं। 3,77,000 स्ट्रीट वेंडर्स को परिचय पत्र वितरित किए जा चुके हैं और लोन स्वीकृति हेतु विभिन्न बैंकों को 1,70,000 से अधिक प्रकरण भेजे जा चुके हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। देखिए मैंने आपको कहा था विधानसभा का जो सत्र होना था तो ये नेता प्रतिपक्ष तो बना दिए गए थे और इनका बनना तय था लगभग, ठीक है। और भी लोग, गोविंद सिंह, एनपी प्रजापति है, बाला बच्चन है, सज्जन सिंह वर्मा है, ये सब लोग लाइन में थे नेता प्रतिपक्ष बनने के, लेकिन बनाए गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, ठीक है। और विधानसभा का जो सत्र होना था उसके लिए इन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया था, लेकिन अब ये परमानेंट नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, ठीक है। छिंदवाड़ा से विधायक हैं, इनको औपचारिक तौर पर यानी कि ऑफिशियली अब ये बनाए जा चुके हैं, अभी ऑफिशियली नहीं थे। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष का नेता या नेता प्रतिपक्ष इनको घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर हैं रामेश्वर शर्मा, इन्होंने 19 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को विधानसभा में विपक्ष का नेता घोषित किया है और इन्होंने इसकी पुष्टि भी की है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में कमलनाथ विपक्ष के नेता हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। इसके पहले बीजेपी से विपक्ष के नेता रेहली से जो विधायक हैं वो थे, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखें। तो पूरा ये था आपका आज का वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।